एक बार बिहार की बात कर लेते हैं एक बार फिर से कि बिहार में जो 40 सीटें हैं उनका जो एग्जिट पोल सामने आया कि उस पर जो आंकड़े हैं आखिर वो क्या कह रहे थे कि बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी को 13 से 15 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये इंडिया टुडे एक्सिस बाय इंडिया का सर्वे। इस वक्त बड़ी खबर है, बिहार में जेडीयू को 9 से 11 सीटें। आपको बता दें कि उत्कर्ष हमारे साथ इस वक्त पटना से हमारे सहयोगी जुड़ गए। उत्कर्ष, ये सर्वे जो इस वक्त है ये तो एनडीए के लिए बहुत अच्छे नंबर लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो अनुमान था इंडिया गठबंधन को वो ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। 5-7 सीटें आरजेडी के कोटे में जा रही, बाकी पूरी तरीके से चाहे वो रामविलास पासवान साहब की पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी, मिलजुल कर 35-36 सीटें एक साथ लेते दिखाई दे रहे हैं। और बिल्कुल संजय, देखिए अगर सर्वे के अनुमान को देखा जाए तो भी कहीं ना कहीं इस बार इंडिया गठबंधन आगे निकल रहा है। देखिए संजय, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर 2019 को देखा जाए तो 40 में से 39 सीटें जो थी वह इंडिया गठबंधन की थी और इस बार आरजेडी को खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए कई सीटें नजर आ रही थी। अगर 2 से 3 सीटें भी इधर से उधर होती हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबक जो है वो एनडीए गठबंधन को हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर ये सीटें जाती भी है तो ये सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो नीतीश कुमार माने जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का पाला बदलना कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी का सबक जो है वो बीजेपी को देखने मिल रहा है। अगर 2019 की बात की जाए और जिक्र की जाए संजय, तो 17 सीटों पर दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार उतारे थे, जेडीयू और बीजेपी। और मतलब उत्कर्ष, आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो अपनी कमर तोड़ ली है उसका असर देखने को मिल रहा है, उसका फायदा पहुंचेगा। अब बिल्कुल देखिए, जो तस्वीरें नजर आ रही है, जो सर्वे बता रहा है उसके हिसाब से अगर 35 सीटें एनडीए गठबंधन को आती है तो करीब 5 सीटें जो है वो बिहार से खोते हुए नजर आ रही है। और ये वही सीटें हैं जहां से जेडीयू अपने उम्मीदवार को उतार रही है। और एक ऐसी भी सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है 2 सीटों पर, वो एक परेशानी का सबक जरूर है। काराकाट से पवन सिंह, पूर्णिया से पप्पू यादव, ये 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कहीं ना कहीं दोनों गठबंधन को परेशानी का सबक बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जहानाबाद की अगर बात की जाए, जिस सीटों को लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है, इस सीट पर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं जेडीयू कोटे से, उनके खिलाफ नाराजगी नजर आती है, तो एक सीट वो भी हारती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और इसके अलावा एक सीट पर परेशानी का सबक और नजर आ रहा है, वो है बिहार की बक्सर लोकसभा सीट। अश्विनी चौबे को हटाकर दूसरे उम्मीदवार को कह सकते हैं कि बीजेपी ने चांस दिया और इस वजह से एक नाराजगी नजर आ रही है। अश्विनी चौबे ने एक बार भी वहां पर जाकर पूर्णिया का जरा विश्लेषण बताइए। पूर्णिया चूंकि हॉट सीट बन गई थी, वीमा भारती का जेडीयू छोड़ना, उसके बाद पप्पू यादव का वहां से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगना, उसके बाद निर्दलीय तौर पर ताल ठोकना, वहां की स्थिति क्या है, जरा ये समझाइए। और बिल्कुल देखिए, अगर पूर्णिया की बात की जाए अंकुर, तो वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला जरूर देखने को मिला। संतोष कुशवाहा जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार है। आरजेडी की बात की जाए तो बीमा भारती और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव नजर आए। देखिए, ये पूर्णिया वही क्षेत्र है जहां पर आमतौर पर पप्पू यादव का गढ़ माना जाता है। पूर्णिया से पप्पू यादव कई बार चुनाव जीतते भी आए हैं। इस बार सिंपैथी वोट जो है वो पप्पू यादव को मिलता नजर आ रहा है, लेकिन जो कह सकते हैं कैडर वोट होता है आरएसएस का, बीजेपी का, वो कभी भी बीजेपी से दूर नहीं जाता। बावजूद उसके पूरा दमखम जो है वो पप्पू यादव ने लगाया है। तो इस बार का चुनाव देखा जाए तो महागठबंधन वर्सेस एनडीए पूर्णिया में नजर नहीं आया, बल्कि एनडीए वर्सेस इंडिपेंडेंट नजर आया, यानी कि संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव आमने सामने थे। जीत किसी की भी हो, मार्जिन 20,000 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। और जो एग्जिट पोल भी बता रहे, कई ऐसी तस्वीरें नजर आ रही है, बिहार की कई सीटों को लेकर जो समीकरण है ये जरूर बता रहा है कि परेशानी का सबक पूर्णिया जरूर हो। उत्कर्ष, काराकाट का भी जरा बताएं, क्योंकि आज वहां पर मतदान जो है वो हुआ है और पवन सिंह के चुनाव लड़ने से वहां का समीकरण जो है शायद बदला भी होगा। हालांकि चर्चाएं इस बात की भी थी कि जो भीड़ उनके जनसभा में पहुंच रही थी वो 15 से 20 साल के हैं, वो वोटर है ही नहीं। लेकिन वहां का क्या आपको अनुमान लग पा रहा है, आपका आंकलन जो है वो क्या कहता है काराकाट सीट को लेकर? और बिल्कुल देखिए, काराकाट की बात की जाए तो पवन सिंह का नाम सबसे पहले आता है। देखिए, ये वही पवन सिंह है जिनको पहले बीजेपी ने पहले चरण में जो लिस्ट जारी की गई थी वहां पर उन्हें आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पवन सिंह ने उसे नकार दिया और काराकाट से चुनाव लड़ने गए। हमने उनसे बात भी की थी। हालांकि देखिए, धरातल स्थिति पर अगर बात की जाए तो पवन सिंह का कुछ खास वहां पर नजर नहीं आता, क्योंकि जो वोटर्स हैं
वो 18 साल के ऊपर के होते हैं, और जो पवन सिंह के साथ लगातार घूमते हुए नजर आ रहे हैं वो 15 साल से लेके 18 साल के युवा लोग हैं। तो जो युवा होते हैं वो वोटर्स में नहीं बदल सकते। उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनौती जरूर है काराकाट, क्योंकि काराकाट में जितने भी भोजपुरी स्टार्स हैं वो पवन सिंह के समर्थन में आ गए, जो युवा है वो पवन सिंह के समर्थन में आ गए। लेकिन अगर भोजपुरी स्टार्स की बात की जाए तो पहले बार कोई भी ऐसे स्टार्स जो है वो चुनाव नहीं जीते, चाहे वो रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, पवन सिंह भी इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसके अलावा निरहुआ हो। तो ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो पहली बार चुनाव जरूर लड़े, बिल्कुल सही आपने कहा। जरा ये चिराग पासवान को लेकर बताइए, चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी एनडीए के तहत, लेकिन आपने उनसे भी बात की थी उत्कर्ष, चिराग पासवान से। पांचों की पांचों सीटें एक बार फिर से चिराग पासवान के खाते में आती दिख रही हैं। हनुमान खुद को कहते हैं मोदी जी का, और वो जलवा दिख रहा है फिर से। बिल्कुल, देखिए इस बार चिराग पासवान का जलवा बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि जब ही उनके चाचा कहते हैं पशुपति पारस को एक भी सीटें नहीं मिली तो परेशानी का सबक जरूर था पशुपति पारस के लिए। वहीं चिराग पासवान के खेमे में खुशी भी थी। 5 ऐसी सीटें जो पहले से रामविलास पासवान के पास रहती थी, खगड़िया, उसके अलावा बात किया जाए हाजीपुर, जहां उसके जमुई, और उसके बाद समस्तीपुर, ये ऐसी सीटें रही, वैशाली, जहां पर पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीतते नजर आए। लेकिन इस बार चिराग पासवान ने उन सभी उम्मीदवारों को हटा दिया जो पहले चुनाव लड़ते थे, जिन्होंने कह सकते हैं कि चिराग पासवान को धोखा दिया जब कह सकते हैं कि जब पार्टी बदली तो। लेकिन इस बार उनके जीजा यानी कि रामविलास पासवान के दामाद जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही जमुई सीट है जो सुरक्षित सीट है जिससे चिराग पासवान चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन उस सीट को उन्होंने छोड़ दिया। अब अपने पिता यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के परंपरागत सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार चुनाव है तो कहीं ना कहीं परेशानी जरूर है, लेकिन सिंपैथी वोट भी उनके साथ है। 5 सीटों पर इस बार भी दावेदारी है। उन्होंने पहले भी कहा है कि हम पीएम मोदी के हनुमान हैं, और पीएम मोदी भी खुद उनके लिए प्रचार प्रसार करने पहुंचे तमाम जगहों पर। जब पहला चुनावी सभा प्रधानमंत्री का हुआ तो वो जमुई से हुआ, फिर चिराग पासवान के लिए भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो ये जरूर माना जा रहा है कि 5 की 5 सीटें चिराग पासवान की क्लीन स्वीप हो रही है। परेशानी केवल जेडीयू और बीजेपी को नजर आएगी, और 2 निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो जरूर बिहार में एक बड़ा परिवर्तन जो है वो 5 से 6% के वोट जो चिराग पासवान की पार्टी का, वो साफ तौर पर दिख रहा है कि इनके साथ पूरी तरीके से इस वक्त मजबूती के साथ खड़ा। लेकिन इसके इतर एक सवाल ये है कि अगर अब जरा विश्लेषण करिए इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जब अलग थे तो परिस्थितियां क्या थी, और कौन किसके लिए बेनिफिशियल इस चुनाव में होता दिखाई दे रहा। नीतीश कुमार को लेकर यह आकलन था कि बीजेपी के साथ आएंगे तो फायदा होगा, लेकिन 9-10 सीटों का फायदा ये वाकई में जेडीयू के लिए फिर से सोने पे सुहागा जैसी स्थिति पैदा हो गई है क्या उत्कर्ष? बिल्कुल, देखिए अगर समीकरण की बात की जाए तो पहले भी अगर लोकसभा का चुनाव रहा है तो नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ नजर आए, यानी कि जेडीयू और बीजेपी एक साथ थी। पिछली बार महज 1 सीटें फंस गई थी, वो किशनगंज की थी, और वहां पर जो निर्णायक वोटर होते हैं वो अल्पसंख्यक समाज है यानी कि मुस्लिम समाज है, वहां पर सीट फंस गई। किशनगंज की सीट जो है वो कांग्रेस के खेमे में चली गई। लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार 17 महीने के कार्यकाल जो कि महागठबंधन के साथ रहा, उसके बाद बीजेपी के साथ आए, तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबक बीजेपी को हुआ। जेडीयू को फायदा जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि अगर महागठबंधन के साथ रहते तो महज 2 से 3 सीटें जो है वो जेडीयू को मिलती, लेकिन इस बार 16 सीटों पर दावेदारी जेडीयू की है, और 2 से 3 सीटें जो है वो फंस सकती है, जिसमें पहली सीट है कटिहार, दूसरी सीट है जहानाबाद, और एक सीट को लेकर लगातार बात चल रही है। लेकिन कुल मिला के अगर हम देखें तो हमारे जो सहयोगी उत्कर्ष हैं वो ग्राउंड पर हैं, उन्होंने कई जगहों पर जाकर सर्वे भी किया, लोगों से बात भी की है। उनका आंकलन यही कह रहा है कि देखिए यहाँ पर बीजेपी को या फिर एनडीए को थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो हो सकता है। बिल्कुल। और अब गुजरात की बारी है। गुजरात को लेकर नंबर क्या कहते हैं, किसके पक्ष में है, किसने मेहनत की है, क्या परिणाम इस वक्त आता दिखाई दे रहा है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का सर्वे गुजरात की 26 सीटों का आकलन है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 25 से 26 सीटें। इसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां पर भी पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करेगी। कांग्रेस को गुजरात में अगर खाता खुला तो 1 सीट आती दिखाई देगी, वरना एक भी सीट हासिल नहीं हो सकती है, क्योंकि गुजरात में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले कई चुनाव से यहां पर यही नंबर, यही स्थिति दोहराती आ रही है, और एक बार फिर से वो संख्या बरकरार दिख रही है। अगर खाता खुला तो 1, वरना पूरी यहां पर ये कह सकता है कि पूर्वानुमान नहीं, यही सबको पहले से यही पूर्वानुमान था। यही सचिन के 26 के 26 सीटें गुजरात से। नरेश बंसल साहब इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सांसद जुड़ रहे। नरेश जी, स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। सबसे पहले सर बधाई आपको,
क्योंकि जितने राज्य अब तक डिकोड हुए हैं उन सभी में बीजेपी एनडीए वाकई में बेहतर करती दिखाई दे रही है। फिलहाल तो गुजरात का नंबर है, मैं चाहूंगा सर शुरुआत उसी से करें। 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, वरना एक सीट का मार्जिन, एक सीट का अंतर दिख रहा है कि कांग्रेस को जा सकती है। गुजरात में निश्चित रूप से 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाएगी, एक भी सीट किसी को जाने वाली नहीं है।